आज हम आप लोग को 11th क्लास का एक नए टॉपिक के साथ आपको वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज आप लोग को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बताएंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक। इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आप लोग 10th 9th 8th क्लास में रियल नंबर 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ना था, 9th क्लास में रियल नंबर पढ़ना था। उसके पहले ही बहुत सारे नंबर्स का आप लोग को नॉलेज होगा। फिर भी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर है, ठीक। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसका रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोग सबसे पहले तो नंबर जानते हैं, ठीक। थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, शायद आप लोग को आता भी होगा। नंबर से पहले सबसे पहले डिजिट है। सबसे पहले क्या होता है? डिजिट। आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट ही होता है। टोटल 10 डिजिट होता है और इस टोटल 10 डिजिट से ही पूरा नंबर सिस्टम आपका बनता है। टोटल 10 डिजिट से ही नंबर सिस्टम बनता है। आपको कोई बोलेगा कि टोटल कितना डिजिट होता है, तो टोटल आपके पास डिजिट 10 ही होता है, बट नंबर्स तो बहुत सा होता है। नंबर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर टोटल डिजिट कितना 10 डिजिट होता है। इसके पहले हम लोग क्लास में रियल नंबर पढ़े थे, तो रियल नंबर से पहले आप लोग को सर बताए होंगे नंबर्स के बारे में, ठीक। नंबर्स के बारे में आप लोग बताएंगे होंगे। तो नंबर्स किसको बोलते हैं? आपका डिजिट भी है। इसके बाद जहाँ तक हम लोग काउंटिंग कर सकते सब क्या कहलाता है? नंबर का ही बहुत सा टाइप्स होता था। नंबर का ही बहुत सा टाइप्स होता था। सबसे पहले आपका यूनिवर्स में ऐसे बोले कि अर्थ पर सबसे पहले कोई नंबर था तो नेचुरल नंबर था। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं? नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को यही मिला था, जब नेचुरल नंबर मिला था तब हम लोग गिनती ऐसे बोले तो गिनने के लिए सीखे थे, काउंटिंग सीखे थे, ठीक। जब हम लोग को नेचुरल नंबर मिला तो हम लोग क्या सीखे? काउंटिंग। तो ऐसे ही बोल सकते हैं जो नंबर काउंटिंग में आता है, जो नंबर काउंटिंग में आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या कहलाता है? आपका नेचुरल नंबर, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग तो फिक्स है बट इसका एंड फिक्स नहीं है। स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होता है बट इसका एंड फिक्स नहीं है। उसी टाइप से नेचुरल नंबर था, उसके बाद 0 दिया। कौन? इंडिया, भारत ने 0 दिया। उसके बाद नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को ऐड कर लिए, ठीक। ये गाना भी सुनेंगे आप लोग, 0 दिया मेरा भारत ने। उसके बाद भारत का ही मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, वो 0 दिए। 0 देने के बाद आपका ये होल नंबर बन गया। 0 देने के बाद क्या बन गया? होल नंबर, ठीक। होल नंबर, इसको 0 से जब स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक। जनरली नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग w से डिनोट करते हैं, ठीक। इसके बाद इसका ही पार्ट अलग अलग हुआ, इसका पार्ट अलग हुआ। होल नंबर में 2 पार्ट अलग कर लिया गया, एक इवन नंबर हुआ और एक ऑड नंबर। एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इसमें भी देखा गया कि 2 लॉजिक है। कुछ नंबर जो है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, कुछ नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो 2 से डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग बोल दिए इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको ऑड नंबर बोले। तो डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इसको 2 4 6 8, इसमें आपका 1 3 5 6 7 ये भी इनफिनाइट तक चला जाएगा, ये भी इनफिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर जानते थे, ठीक। उसके बाद आया, देखिए इवन नंबर के बाद ही ब्रांच ऑड नंबर का 2 ब्रांच और मिला हम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उसको अलग अलग डिवाइड किया गया। प्राइम नंबर और सेकेंड पार्ट क्या होता है इसका? कंपोजिट नंबर, ठीक। देखिए कंपोजिट नंबर अलग हुआ, प्राइम नंबर अलग हुआ। प्राइम नंबर का मतलब कोई एक ऐसा नंबर, बचपन में तो हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे हम लोग कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कोई नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसको लोग बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। बट आप लोग हम बोलेंगे 1 प्राइम नंबर है, आप लोग बोलेंगे 1 प्राइम नंबर है तो आप लोग बोल दीजिएगा हाँ सर प्राइम नंबर है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं ना है, ठीक। मगर इसका कंडीशन आप लोग को नहीं पता होगा। आज से हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितना फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड
प्राइम नंबर मतलब कोई नंबर का अगर 2 फैक्टर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में हम लोग 2 को देखते हैं तो 2 का देखिए 1 से डिवाइड लग रहा है, इसमें 2 से डिवाइड लग रहा है, तो इसका ओनली 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर। 3 को एग्जांपल देख रहे हैं, 3 में 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। 4 को देखते हैं, 4 में देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं ना है, क्योंकि हम बोले ओनली 2 ही फैक्टर्स होना चाहिए, ना 2 से कम और ना 2 से ज़्यादा, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स जिसका रहेगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम लोग को इंटीजर जाने, उसके बाद क्या जाने, बोला गया कि ठीक है जब हम लोग होल नंबर तो सीख ही गए, उसके बाद क्या सीखे हम लोग, इंटीजर। इंटीजर का नॉलेज कैसे, देखिए बहुत सा इक्वेशन हम लोग के सामने आने लगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन a ग्रेटर देन b, आप लोग से कोई बोलेगा कि इंटीजर सबसे पहले आया तो कैसे, देखिए कोई भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन तभी होता है जब हम लोग को इम्पोर्टेंस पड़ता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक, एक ऐसा इक्वेशन आया a ग्रेटर देन b और ऐसा था x प्लस a इक्वल टू b, इस इक्वेशन को डील करना था, इस इक्वेशन को डील करना था। पहले हम लोग ओनली होल नंबर ही जानते थे, हम लोग इंटीजर नहीं जानते थे, मतलब हम लोग पॉजिटिव नंबर को ही जानते थे और इंटीजर को नहीं जानते थे। तो हम मेरे पास पहले ऐसा नॉलेज नहीं था, जैसे दिया हो रहेगा यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 3, यहाँ पे x इक्वल टू 3 माइनस 4, x इक्वल टू कितना मिला हम लोग को -1। जब x से वैल्यू निगेटिव मिला तो हम लोग किसका ऑब्जर्वेशन कर लिए वहाँ पे, इंटीजर का। x इक्वल टू क्या हो गया मेरा b माइनस a, तो यहाँ से हम लोग किसका नॉलेज हो गया, इंटीजर का। ठीक, उसी तरह से इंटीजर जब हम लोग सीख गए, इंटीजर पता ही होगा उसमें आपका ग्रुप रहता है निगेटिव नंबर का भी और पॉजिटिव नंबर का भी। जब इंटीजर हम लोग जान गए, इंटीजर के बाद रेशनल और इरेशनल नंबर होता है, इंटीजर के बाद क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आप लोग को जब दिया इसी तरह से दिया हो रहेगा a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, x प्लस a इक्वल टू b, x प्लस a इक्वल टू b, या तो ax इक्वल टू b लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ax इक्वल टू b। जब ax इक्वल टू b लिखिएगा तो x इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, b बाई a। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या होगा 4/3, ऐसे हम दिए यहाँ पे a ग्रेटर देन b ना, यहाँ पे लिख लेंगे x 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 3/4, तो 3/4 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो इतना के बाद हम लोग रेशनल नंबर को जाने, यहाँ से हम लोग किसको सीखें, रेशनल नंबर। मतलब देखिए ऐसा इक्वेशन मिला तो रेशनल नंबर सीख गए, ऐसा इक्वेशन मिला तो इंटीजर सीख गए। ठीक, उसी टाइप से एक ऐसा भी लिखा हुआ रहता है ना आप लोग को, x² - 2 इक्वल टू 0, x² - 2 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 2 लिखेंगे, x इक्वल टू √2। इस इक्वेशन से हम लोग सीख गए इरेशनल नंबर को, इस इक्वेशन से हम लोग सीखे किसको, इरेशनल नंबर को। उसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले अगर कोई इंट्रोडक्शन दिए थे एक मैथमेटिशियन बोले या तो फिलोसफर, जिनका नाम था महावीरा। एक मैथमेटिशियन बोले या फिलोसफर, उनका नाम था महावीरा। उनका एक बुक था गणित शास्त्र संग्रह। ठीक, उसमें एक इक्वेशन का जिक्र किए थे, उसमें वो एक इक्वेशन का जिक्र किए थे, इस टाइप का इक्वेशन लिखा हुआ था। और वो बोले थे कि कोई एक्स का ऐसा वैल्यू अभी दुनिया में नहीं है, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस ग्रह पर नहीं है जो इस वैल्यू को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया की बात बोले थे। वो अपना बुक में लिख दिए थे और इस इक्वेशन को उसको बोले थे कि इस इक्वेशन में कोई एक्स का ऐसा भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो मैथमेटिशियन बोला कि अरे ये तो बड़ा बात है, हम लोग को बहुत बड़ा ये चैलेंज करके चला गया है। बहुत लोग को ये बात नहीं हजम हुआ, जैसे हम लोग को भी कोई बात बोल देता है चैलेंज के एक्सेप्ट करते हैं ना, बोला कि ऐसा कैसा नहीं हो सकता, जो बोला उसका हम गलत कर देंगे। ऐसे भी जब आदमी रहता है ना, अभी के डेट में सबके पास जेलनेस वाला फीलिंग होता है, बोला वो बोला वही सही है, हम उसको गलत कर देंगे। ठीक, और ही मैथमेटिशियन लोग तो बोले कि नहीं ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। तो सब सोचे कि नहीं, मेरा नंबर सिस्टम अभी और, जैसे देखिए
इक्वेशन को डील करने के लिए बोले कि मेरा नंबर सिस्टम जो है अभी भी हम लोग एक सीमित ही है, हम लोग को एरिया और इसको ब्रॉड करना पड़ेगा। जैसे पहले हम लोग रियल नंबर तक ही फाइनली सीखे थे, तो बोले कि नहीं, रियल और इमेजिनरी के बाद भी या तो रेशनल और इरेशनल के बाद भी कोई और नंबर है जो हम लोग को अभी तक पता नहीं है, उस नंबर के बारे में हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। तो बोले कि ठीक है, एक मैथमेटिशियन का नाम था ईलर, उनका नाम था क्या, ईलर। बोले कि नहीं, हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं और इस इक्वेशन के जगह पे हम ऐसा वैल्यू दे सकते हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर सकता है। बोले कि हम इस इक्वेशन की जगह पे ऐसा वैल्यू दे सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो बोले कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1, एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर -1, क्योंकि अलजेब्रा का वैल्यू पता है आप लोग को। ठीक, बोले कि रूट अंडर -1 को हम आई मान लेंगे, रूट अंडर -1 को हम क्या मान लेंगे, आई, और उसकी इस आई को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रूट अंडर -1 को क्या मान लिए हो, आई। आई का मीन्स ऐसे होता है आयोटा, आई का मीन्स क्या होता है, आयोटा। अंडर रूट -1 को क्या मान लिया गया, आई। और वहाँ से ही हम लोग किसको सीखें, कुछ हम लोग को नॉलेज होने लगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कब, जब ईलर अंडर रूट -1, और ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को डील कर लिए। बोले कि इस इक्वेशन का वैल्यू होगा आपका एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस आई और प्लस आई, कोई वैल्यू इसमें कोई डिफरेंट नहीं। बोले कि अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होगा, आई, अंडर रूट -1 का वैल्यू आई। तो उसी टाइप से जब अंडर रूट -1 का वैल्यू आई होगा तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बोले आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई बच्चा के बोलेगा सर 2i भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर 3i भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, -5i भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो बोले हाँ, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप 3 + 4i भी लिख दिए तब भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हम लोग देखते थे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और +3i, 2 प्लस क्या 3i। इसके पहले देखिए यहाँ पे एक, यह तो आई इमेजिनरी पार्ट है, आई क्या है, इमेजिनरी है, और 3 क्या है आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों क्या मिलकर बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ भी तो वही कंडीशन है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं पहले से ही हम लोग कि रेशनल और इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, रियल नंबर। एक इमेजिनरी अलग ब्रांच होता था, ठीक। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब जितना भी हम लोग को नंबर ऑल इनवर्स में है, टोटल नंबर को एक साथ हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। पहले टोटल ऑल ओवर नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते थे। अगर रियल नंबर बोल दिए तो रियल नंबर के अंदर में ही टोटल नंबर्स आ जाता था। ये इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब किसके अंदर में आ जाता था, रियल नंबर के अंदर में ही आ जाता था। अब है कि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे तब टोटल नंबर उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू a प्लस IB। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से, इट इज डिनोटेड बाय z, इसको याद रखिएगा। एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। क्लियर, इतना बात समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और सेट को इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए
इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर z इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 3 + 4i, 3 प्लस क्या लिखा हुआ है 4i, या तो पहले ऐसे लिख देते हैं, z इक्वल टू क्या लिखा हुआ a + ib। इसमें दो बात है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, दो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल पार्ट ऑफ z, इसको डिनोट करते हैं REZ से। हम लोग b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको डिनोट करते हैं IMZ से, ठीक है। b क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट और a क्या है रियल पार्ट। तो b को ओनली, ऐसा नहीं कि bi आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये बात याद होना चाहिए, bi को नहीं, हम ओनली b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और a को बोलते हैं रियल पार्ट। एग्जाम्पल ऐसा दिखा हो रहेगा 3z इक्वल टू 4 + 5i। कोई बोलेगा आपसे रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट ऑफ z तो 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो 5, इतना याद रहेगा। ऐसा दिखा हुआ है z इक्वल टू -3 + 4i, तब बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z क्या है तो -3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है तो 4, इतना याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना लिख देते हैं, उसके बाद मिटा रहे हैं इसको। उसके बाद नोट पॉइंट में कुछ वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा। अभी हम क्या बोले, i का वैल्यू √-1 होता है, i का वैल्यू क्या होता है √-1, तो i² का वैल्यू क्या होगा √-1 का स्क्वायर। तो देखिए i² का वैल्यू -1 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा। i का पावर 3, i का पावर कितना 3, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं i² × i। तो बताइए i² का वैल्यू कितना -1, i × i तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -i, ठीक। उसी टाइप से i का पावर 4 का वैल्यू लिखेंगे, i का पावर 4 का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ i³ × i लिख सकते हैं। तो i³ का वैल्यू कितना, i³ का वैल्यू -i, i³ का वैल्यू कितना है -i, i × क्या i, तो बोलिए -i² और -1 × i² का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आएगा कितना इसका वैल्यू +1, इतना समझ में आया होगा। i का पावर 4 का वैल्यू कितना 1। उसी टाइप से i का पावर 5 का वैल्यू लिख सकते हैं, i का पावर 5 का वैल्यू लिखेंगे तो बोलिए i का पावर 5 को हम i का पावर 4 × i लिख सकते हैं। देखिए कुछ आप पॉइंट देखिए इधर हम लिख रहे हैं, देखिए एक्सपोनेंट्स वाला आप लोगों को टर्म कुछ याद होना चाहिए, ठीक। तब इसको थोड़ा नहीं तो याद होगा तो देख लीजिए, आपको एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि जब कोई भी, इसको अगर हम बोलते हैं अगर a का पावर b लिखा हुआ है या a का पावर x लिखा हुआ है, x को हम लोग पावर बोलते हैं और a को हम लोग बेस बोलते हैं, x को हम लोग पावर बोलते हैं और a को हम लोग क्या बोलते हैं बेस। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, एक्सपोनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसका प्रॉपर्टी में ही आप लोगों को बताया गया था कि जब पावर इक्वल होता है, जब पावर इक्वल होगा तो बेस भी इक्वल होगा, जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा, ठीक। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको बताया हुआ होगा ये चीज़, ऐसे हम बतला दे रहे हैं फिर आप लोग को। इसका कुछ रूल्स था, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया गया होगा आप लोग को, जैसे a का पावर m लिखा हुआ है और b का पावर भी m लिखा हुआ है। देखिए दोनों का पावर इक्वल है, पावर इक्वल है तो इसका बेस भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a = b। अब देखिए a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, दोनों का बेस इक्वल है तो m = n लिख सकते हैं हम लोग, बेस इक्वल टू पावर इक्वल और पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और था, एक फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी होगा आप लोग का कि जब बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है और पावर बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a का पावर m + n। अब देखिए जब बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो हम लोग पावर को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये चीज़ पहले पढ़े थे हम लोग, ये चीज़ पहले पढ़े थे। उसी टाइप से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है
a का पावर -m तो उसको लिख सकते हैं 1/a का पावर m, ठीक। और भी उसका कुछ रूल्स था, ठीक, उसको हम लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे जो जितना हमको इम्पोर्टेंट था उतना बतला दिए आप लोग, ठीक। अब देखिए i का पावर 5 का वैल्यू लिखना रहेगा, फाइव का वैल्यू लिखना है, i का पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, और 1 इंटू आई इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को i। उसी टाइप से अगर i का पावर 6 का वैल्यू लिखना रहेगा तो i का पावर 6 को हम लिखेंगे i का पावर 5 इंटू आई, तो i का पावर 5 का वैल्यू कितना i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1। i का पावर 7 का वैल्यू लिखना रहेगा तो i का पावर 6 इंटू आई लिखेंगे ना, इसका -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -i होगा। उसी टाइप से अगर i का पावर 8 का वैल्यू लिखना रहेगा तो i का पावर 7 इंटू क्या लिखेंगे i, तो i का पावर 7 का वैल्यू कितना -i इंटू क्या हो गया यहाँ पे i, तो आई स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि i का वैल्यू और i का पावर 5 का वैल्यू सेम है, ठीक। आई स्क्वायर का वैल्यू और i का पावर 6 का वैल्यू सेम है, i का पावर 3 का वैल्यू और i का पावर 7 का वैल्यू सेम है, i का पावर 4 का वैल्यू और i का पावर 8 का वैल्यू सेम है। ये चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं आप लोग को कि कोई भी पावर ऑफ आयोटा में या कोई भी i का पावर में जब आप उसका पावर में 4 ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू सेम होता है। पावर में 4 आप ऐड करते हैं कहीं से कोई वैल्यू लेकर के तो उसका वैल्यू क्या होगा सेम होगा। जैसे देखिए i का पावर 1 में अगर 4 ऐड किए तो उसका वैल्यू 5, तो पावर 5 का वैल्यू कितना है i, तो दोनों का वैल्यू सेम हुआ। 2 में 4 ऐड किए तो दोनों का वैल्यू सेम है, 3 में 4 ऐड किए तो वैल्यू सेम है। इस तरह से हम लोग आगे भी इस प्रोसेस को करते रहेंगे तब भी वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए उसके बाद है अभी हम बोले आप लोग को तो ऐसे लिखा हो रहेगा i का पावर 4 इक्वल टू i का पावर 8 इक्वल टू i का पावर 12 इक्वल टू i का पावर 16। तो ऐसा ही है क्योंकि अभी बोले पावर में 4 ऐड कर देंगे तो सबका वैल्यू क्या होता है इक्वल ही होता है। i का पावर 12 इक्वल टू i का पावर 16 इक्वल टू i का पावर 20, ये भी वैल्यू तो क्या है सेम ही है, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक थ्योरम आपका रहता है सम ऑफ एनी 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कि 4 कंसिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा क्या होता है आपका 0 होता है। जैसे i का पावर n प्लस 1 प्लस i का पावर n प्लस 2 प्लस i का पावर n प्लस 3 प्लस i का पावर n प्लस 4, इस टाइप का, ठीक। कंसिक्यूटिव है, कंटिन्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 प्रूव करना है हम लोग को। इसका वैल्यू क्या प्रूव करना है 0। सब में देखिए i का पावर n कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अभी हम बोले जब बेस सेम रहेगा तो पावर अप ऐड रहता है तो इसको अलग भी लिख सकते हैं ना हम, i का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम वही कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को, इसका वैल्यू i ही छोड़ देते। i स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 होता है ना। i का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है -i होता है। इसका वैल्यू कितना होता है -i, इसका वैल्यू +1। देखिए तो टोटल कैंसिल हो गया, क्या मिला हम लोग को 0। तो i का पावर n इंटू 0 इक्वल टू क्या 0। तो कंसिक्यूटिव सम ऑफ 4 कंसिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू क्या 0। मतलब कहीं से भी कोई भी पावर अगर कंटिन्यू 4 पावर को हम लिखेंगे उसका सम फाइंड करना होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। जैसे एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं i का पावर 12 प्लस i का पावर 16 प्लस i का पावर 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा, ठीक। कंसिक्यूटिव पावर है 12 13 14 15, तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 0। इस टाइप से और भी क्वेश्चन रहेगा तो लोग सोल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग।
ठीक है। अब देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके पहले फिर से एक बात रिवाइज करवाते हैं आप लोग को कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर। एक लाइन में आपका पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा ऐसे। होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। होल नंबर सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट होता है रियल नंबर का। इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। याद हो गया? नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर का। होल नंबर सबसेट इंटीजर का। इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का। रैशनल सबसेट होता है रियल नंबर का। और रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए अभी हम लोग ओनली इंट्रोडक्शन इसी बता रहे हैं आप लोग को, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन ही बताएंगे इसका। देखिए अभी हम क्या बोले कि जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस आई बी कहीं पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका भी टाइप्स होता है, इसका भी हम क्या होता है? टाइप्स होता है। देखिए इसका फर्स्ट टाइप होता है अगर कहीं पे लिखा हुआ है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस आई बी। जेड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस आई बी, और वहाँ पे उसका रियल पार्ट जीरो रहेगा। अभी हम बोलेंगे आप लोग को कि 3i लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3i लिखा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपके माइंड में लग रहा होगा सर ये तो आप बोले कि स्ट्रक्चर a प्लस आई बी होता है, तो यहाँ पे 3i लिख दिए तो इसका तो a का है ही नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे a का वैल्यू जीरो है। a का वैल्यू क्या है? जीरो। हम लोग लिख सकते हैं इसको 0 प्लस 3i। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस 3i मीन्स क्या कि इसका रियल पार्ट जीरो है। तो इसी कंडीशन में बोल रहे हैं कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जब इसका रियल पार्ट जीरो होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, एग्जाम्पल इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग जेड इक्वल टू 3i 4i, ये सब क्या है आपका? प्योरली इमेजिनरी है। ठीक, कभी कभी क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। कभी कभी हम लोग देखते हैं आप लोग हम बोलेंगे जेड इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, जेड इक्वल टू 4, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम बोले आपको कि टोटल नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0i। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 प्लस 0i। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं? इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है और रियल पार्ट जीरो नहीं है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 देन इट इज said to be purely real, purely real complex number। इतना बात समझ में आया? जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या ये ओनली एक ही एक ऐसा एग्जांपल है जीरो जिसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, और जैसे लिखा हुआ है जेड इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। इसको क्या लिख सकते हो? 0 प्लस 0i। तो ओनली जेड ही एक ऐसा नंबर है, जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो या तो जिसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू बी प्योरली रियल एज वेल एज
प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना समझ में आया होगा। जब रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब देखिए कभी कभी ना ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होता है और ना ही उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। इसका एग्जांपल z = 3, 5, 6 इस टाइप का, और इसका एग्जांपल ओनली जीरो ही है। एक ही एक ऐसा एग्जांपल है इसका। ठीक, z = लिखा हुआ है 3 + 4i। देखिए इसमें ना ही इसका रियल पार्ट जीरो है और ना ही इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ रियल पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, imaginary part of z not equal to 0, then it is said to be purely imaginary कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसका एग्जांपल बोलेंगे तो z = 3 + 7i 4 + 5i। ठीक है, तो हम आप लोग को अभी तक बता दिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप्स। ठीक, और भी बहुत सा पॉइंट्स जो आप लोग को याद होगा। आज तो हम लोग इसमें वीडियो में इंट्रोडक्शन ही इसका देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे लेकर के अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।